आज को संत तुकाराम जी की द्वितीया है। संत तुकाराम जी का पांडुरंग के प्रति प्रेम जब जग जाहिर हुआ तो संत तुकाराम को सताने वाले भी कम नहीं थे, मगर जब प्रकृति स्वयं तुकाराम के पक्ष में हाजिर हुई तो सताने वालों को करारा जवाब भी मिला। इस प्रसंग को जब हमारे बापूजी सत्संग में सुनाते हैं तो पूरा वातावरण ही संत तुकाराम के लिए गदगद प्रेम से छलक जाता है। नारद जी बोलते कलयुग के लोग कैसे, मंदासु मंदमतया, मंदमती हो गई, हितकारी को अनुचित मानते और अनुचित की प्रशंसा करते। मंदासु, सु उपसर्ग है, सु मंदमतया, अच्छी तरह से मंदमती। बोले मंदमती है तभी भी उनका भाग्य उनको साथ देगा। मंद भाग्या, भाग्य भी उनका मंद है, संत की कृपा पचाने का भाग्य ही नहीं है। जैसे गाय का दूध तो बछड़ा पीता है, लेकिन गाय के स्तन से चिपका हुआ चीचड़ गाय के दूध से वंचित रह जाता है। ऐसे संत के उम्दा विचार, उम्दा दर्शन, उम्दा पुण्य से वे निंदक लोग मंद भाग्या, मंदमतया। बोले चलो मंद भाग्या है, मंदमती है, लेकिन संत और भगवान तो कल्याण करते। बोले वो तो कल्याण चाहते संत, लेकिन उपद्रव पैदा करते। भगवान और संत के काम में ऐसा कुप्रचार करते हैं या सुनते हैं कि उपद्रव पैदा करते हैं। ऐसे उपद्रवी को रंग कैसे लगेगा। रामेश्वर पंडित था, अब वो पंडित था तो मैं तो प्रणाम कर लेता हूं पंडित नाम को, लेकिन वो उसी जमात का था। तुकाराम महाराज इतने अच्छे संत थे और तुकाराम महाराज की निंदा करना, करवाना और माहौल तुकाराम के खिलाफ शुरू कर दिया रामेश्वर भट्ट ने। रामेश्वर भट्ट ने अपना फतवा जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि तुकाराम महाराज पांडुरंग के अभंग नहीं लिखेंगे। हस्तलिखित होता था जमाना, और गाएंगे नहीं। क्यों? कि ये शूद्र हैं। अरे भगवान के रास्ते शूद्र माना छोटा, कौन छोटा कौन बड़ा, सब भगवान के उपजाए है। आदेश, ऑर्डर इज द ऑर्डर। तुकाराम महाराज पर दबाव पड़ा। तुकाराम महाराज ने कहा रामेश्वर पंडित सांगते तो मैं काय नाय करतो, सिर आंखों पे इंद्रायणी नदी में फेंक दूं। इंद्रायणी नदी में फेंक दिए अभंग। फिर बैठ गए कि पांडुरंगा मैं भोजन नहीं करूंगा तो चलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे अभंगों के बिना मैं कैसे चल सकता हूं, मैं तो इधर ही बैठा हूं। हे मेरे पांडुरंगा, तुम्हारी भक्ति के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, महाजा पांडुरंगा। कभी तो पांडुरंग के विरह में रो पड़े और शांत हो जाए, कभी पांडुरंग की लीला देखकर सोचने लग जाए, खाए नहीं। वो संत का उपवास प्रकृति में तूफान मचा दिया। संत को कोई सताए और संत उसके लिए उपवास करे, सामने वाले की तबाही तबाही तबाही। अंजल छोड़ दिया तो प्रकृति में उथल पाथल हुई। अब प्रकृति नाराज और दुखी हो जाए तो प्रकृति का स्वामी कैसे चुप रहेगा। वो इंद्रायणी नदी के किनारे बैठे हुए तुकाराम महाराज के पास आए कि तुकोबा, ओए कितना मानवाचक बोलते भगवान। तुकाराम महाराज को तुकोबा बोलते। कौन? तुम्हारे बाप। सभी के पांडुरंग बोलते तुकोबा। रामेश्वर भट्ट के आदेश को मान के तुमने इंद्रायणी में हस्तलिखित अभंग फेंक दी ना, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा अभंग संभाल के लाया हूं, न लो। अभंग देख के तुकोबा के आंखों से झर 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 आंसू। भाजा विठला, तुम सभी जानते पांडुरंगा, मैं अभंग गाए बिना नहीं रह सकता, तो तुमने अभंग संभाल रखे, तुम सभी को संभालते। पांडुरंग तो द्रवित हुए, भक्त भी द्रवित हुए, तुकाराम द्रवित हुए, लेकिन प्रकृति ने क्या करा। इंद्रायणी नदी में नहाने गया रामेश्वर भट्ट। लोग इंद्रायणी नदी गंगा मात करके गोता मारते महाराष्ट्र में।
ओ गोता मार के और लोग तो निकले, ठंडा ठंडा जल इंद्रायणी नदी, वो गोता मार के निकले तो मानो तेजाब में से बाहर निकले। आई शरीर जलता कितना पानी छटे, कितना दवा ले, कितना हकीम वैद्य, इलाज नहीं। संत के हृदय की पीड़ा प्रकृति को हो गई। अब प्रकृति ने इंद्रायणी नदी से बाहर निकलते रामेश्वर भट्ट को पीड़ा का परिचय दे दिया। दवाई जब काम नहीं करती तो एक कुदरत प्रकोप है, काय करूं तो ज्ञानेश्वर महाराज प्रार्थना करते करते ज्ञानेश्वर के आगे रोए तो ज्ञानेश्वर ने प्रभात को सौंपना दिया कि तो तुकोबा का हृदय तुमने दुखाया है, मैं तुमको मदद नहीं कर सकता हूं, तुकोबा के शरणों जा। और तुकोबा के पास आते तो क्या सुनते कि तुकोबा के पास तो विट्ठल अभंग दे गए और प्रभात को तो स्वप्न देखा। और सुबह तुकोबा का दर्शन के पहले तो गांव में बात फैल गई कि वो तो अभंग आ गए, जो इंद्रायणी नदी में फेंके थे वो तो बाल गोपाल के रूप में उनको अभंग हस्तलिखित दे गया पांडुरंग। ओ रामेश्वर भट्ट के मन में और नालत पड़ी, ए महाराज तुको मला माफ करून द्या। अरे आप रामेश्वर भट्ट पूजनीय ब्राह्मण, माफी काय करते भाऊ, काय सांगते तुम्ही? बोले ऐसा ऐसा हो गया, अब तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जलन का रोग नहीं मिटेगा। ए विठ्ठला तुम्ही दयालू आहे, माझ्या रामेश्वर भट्टनं चांगला करून द्या ना। हो चांगला करून द्या तर चांगले झाले, बोले चांगला करून द्या बस इतकं सांगितले, तुरंत चांगले झाले। संत की वाणी कैसी, लेकिन जो उपद्रवी थे वो भी सुधर जाते तो चांगले हो जाते। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।